Radhe Radhe guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English Classes। तो बच्चों आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है कलाइडोस्कोप की फर्स्ट पोम अ लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन। जॉन डन अपने समय के एक बहुत फेमस मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं। ये मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिकल एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि जब इस तरह की पोम रीडर पढ़ता है तो रीडर को पोइट की जो डीप थॉट्स है वो बहुत जल्दी से तुरंत समझ में नहीं आती है। जैसा कि इस पोम में पोइट ने लव की 3 स्टेजेस को बताया है। जी हाँ, उन्होंने इसमें प्रेम की 3 श्रेणियों को यहाँ पर बताया है, जिसके लिए उन्होंने सिम्बलाइज किया है सन को। इट मीन्स कि मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग तीनों टाइम में उन्होंने सन इट मीन्स सूर्य के प्रकाश को के माध्यम से यहाँ पर प्रेम को बताने की कोशिश की है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग को उन्होंने इंडिकेट किया है लव की इनिशियल स्टेज। जी हाँ, प्रेम की जो बिल्कुल प्रथम अवस्था होती है उसको उन्होंने यहाँ पर मॉर्निंग से इंडिकेट किया है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि जब सन अपने बिल्कुल ओवरहेड होता है, इसका मतलब जब सूर्य बिल्कुल अपने सिर पर होता है, इट मीन्स दोपहर, नून, तब उन्होंने बताया कि जो लव होता है वो अपने जैनिथ पे होता है, पीक पॉइंट पे होता है, अर्थात प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है। और जैसे ही सूर्य ढलने लगता है तो उन्होंने बताया यह है लव की डिक्लाइन स्टेज होती है। और इस तरह से जब सूर्यास्त हो जाता है तो वो कहते हैं कि जब जो लव होता है वो भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर जॉन डन ने प्रेम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोम। चलिए स्टार्ट करते हैं पोम। स्टैंड स्टिल एंड I'll read to thee a lecture, love in love's philosophy. These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced, but now the sun is just above our head. यहाँ पर देखिए, जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड मीन्स अपनी प्रेमिका के साथ एक गार्डन में घूम रहा है और वहाँ वो अपनी बिलव्ड से कहता है स्टैंड स्टिल, इट मीन्स स्टैंड स्टिल, शांत खड़ी रहो। वो अपने बिलव्ड को कहता है कि तुम शांत खड़ी रहो एंड I'll read to thee। देखिए एक बार इस वर्ड को ध्यान से देखिए, THEE दी। ये इस तरह के जो वर्ड है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश में चला करते थे जो अब नहीं चलते, अब ये किसी और रूप में है। इस तरह के वर्ड कहलाते हैं आर्केक वर्ड। जी हाँ, आर्केक वर्ड। दी मीन्स यहाँ है यू, तुम, ठीक है। तो कहते हैं कि शांत खड़ी रहो और मैं तुम्हें एक लेक्चर, एक व्याख्यान देता हूँ, किस पर? लव पर, प्रेम पर। इन लव्स फिलोसफी, लव की जो फिलोसफी मीन्स दर्शन शास्त्र, तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रेम का जो दर्शन शास्त्र है उस पर एक व्याख्यान देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर शांत खड़ी होकर ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि these 3 hours that we have spent, जो हम यहाँ पर 3 घंटे से साथ साथ घूम रहे हैं, वॉकिंग हियर, यहाँ जो हम दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, 2 shadows went along with us, हमारे साथ भी 2 परछाइयाँ चल रही हैं। जी हाँ, 2 आप जान सकते हैं, एक स्वयं पोइट की एंड सेकेंड वन हिज बिलव्ड, दूसरी उनके प्रेमिका की। विच वी आर सेल्वेस प्रोड्यूस, वो कहते हैं कि ये दोनों शेडोज, ये दोनों परछाइयाँ हमने स्वयं ने प्रोड्यूस की है, स्वयं ने उत्पन्न की है। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड। देखिए सन की स्पेलिंग ये सन ही है, बट
ट्रेडिशनल इंग्लिश में, और आप कह सकते हैं कि जॉन डन इसी तरह से लिखा करते थे और ये उनके साथ ही ख़त्म हो गए। ये SUN जो हम यूज़ करते हैं अब, उस वक्त वो उसको SUNNE इस तरह से लिखा करते थे। देयर आर सो मैनी वर्ड्स सच लाइक दिस, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स इसमें हम देखेंगे आगे। तो वो क्या कहते हैं, नाउ द सन इज़ जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन अब जो सन है वो बिल्कुल हमारे ऊपर है। देखो यहाँ तक उन्होंने बताया मॉर्निंग में कि हम चल रहे हैं दोनों, और दोनों के साथ में हमने अपनी अपनी जो परछाइयाँ है वो क्रिएट की है। इसका मतलब ये सुबह की बात बता रहे हैं। आपको पता है जब सुबह हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारी परछाइयाँ होती है। ये बात अलग है कि वो परछाइयाँ हमारे बैक साइड में होती है, बिल्कुल हमारे पीछे होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती बट होती है। फिर ये कह रहे हैं कि जब सन बिल्कुल हमारे सिर पर आ जाता है, अबव आवर हेड, हमारे सिर बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब दोपहर के 12 बजे के आसपास जब नून होता है, वी डू दोज शेडोज ट्रेड। देखो ये DO जो आज के समय में मॉडर्न इंग्लिश में DO डू है, वो ही ये है, लेकिन जॉन डन इसी तरह के वर्ड्स यूज़ करते थे, स्पेलिंग इसी तरह की यूज़ करते थे वो। यहाँ जैसे इन्होंने SUNNE लिखा है वैसे ही इन्होंने DOE, मैंने बता दिया था इस तरह के बहुत से वर्ड्स इस फॉर्म में यूज़ किए गए जो हम आगे देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, इट मीन्स दोपहर होती है, तो हमारी शेडोज़ को हम क्या करते हैं, वी डू दो शेडोज़ ट्रेड, ट्रेड मीन्स होता है पाँव से कुचल देना। हम उन शेडोज़ को क्या करते हैं, कुचल देते हैं। इसका मतलब उनके ऊपर पाँव रख देते हैं। और आप कह सकते हैं एक तरह से कि जो हमारी शेडोज़ होती है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। एंड डू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस, और कह सकते हैं, जी हाँ, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस, और ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे बीच में जो परछाइयाँ हैं वो सब क्या हो गए, रिड्यूस हो गई है, समाप्त हो गई है। अब एक यहीं पर मैं बात बता दूँ, शेडोज़ यहाँ किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, ये शेडोज़ बता रही है प्रॉब्लम्स, ठीक है। शेडोज़ इंडिकेट करती है वर्ड प्रॉब्लम्स को, जो भय के रूप में होती है, एक दूसरे के भ्रम के रूप में होती है, चिंता के रूप में होती है। कहने का मतलब है कि जब प्रेमी प्रेमिका शुरू में मिलते हैं तो वो अपने एक दूसरे के भ्रम, एक दूसरे के प्रति चिंताएं, कमी जो भी होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, हाइड करते हैं, छिपाते हैं। ये होती है परछाई के रूप में, या इन्होंने कवि ने यहाँ पर इसको इंडिकेट किया है। ये जब भी तो उन्होंने बताया कि मॉर्निंग में ये परछाई अर्थात ये प्रॉब्लम्स होती तो है बट वी कांट सी, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे बैक में होती है, वो हमारे पीछे की तरफ होती है, हमारा चेहरा सूर्य की तरफ। इसका मतलब उस वक्त हम एक दूसरे में इतने मगन रहते हैं कि हम उन टेंशन्स को, उन वरीज को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, वो अवॉइडेबल होती है। और जैसे ही सूर्य हमारे सिर के ऊपर आता अर्थात नून में, बिल्कुल दोपहर जब होती है, तो वो शेडोज़ जो परछाई है वो सिमट कर एकदम अपने पाँव के नीचे आ जाती है, हम उन पर पाँव रख देते हैं। इट मीन्स जब हमारा प्रेम बिल्कुल चरम सीमा पर होता है तो हमें एक दूसरे की कमी वगैरह कुछ नहीं दिखाई देती, हम एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो वाइल्स्ट आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, वाइल्स्ट मीन्स क्या होता है, ड्यूरिंग विच, इट मीन्स सो वाइल्स आर इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इन्फेंट मीन्स शिशु, छोटा सा बच्चा, लेकिन यहाँ इन्फेंट लव्स इसका मतलब है इनिशियल स्टेज ऑफ लव, इट मीन्स प्यार की प्रारंभिक अवस्था। ये कहते हैं कि जब हमारा प्रेम प्रारंभिक अवस्था में था तो वो धीरे धीरे विकसित हुआ, ग्रो, वो धीरे धीरे विकसित हुआ। डिस्गाइजेस डिड एंड शेडोज फ्लो, जो हमारे बीच में जितने भी भ्रम थे, चिंताएं थी, जो एक दूसरे की कमियां थी, वो डिस्गाइजेस थी तो सही लेकिन उनका रूप बदला हुआ था, डिस्गाइज मीन्स रूप बदला हुआ था। एंड शेडोज फ्लो फ्रॉम अस एंड आर केयर्स बट नाउ दिस नॉट सो। एंड शेडोज, so whilst our faint love did grow,
डिस्गाइजेस्ड। तो जब हमारा प्यार इन्फेंट लव, प्यार की जो हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है, तो वहाँ पर प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हालांकि वहाँ पर चिंताएं होती है, भ्रम भी होते हैं, लेकिन वो डिस्गाइजेस फॉर्म में होते हैं, रूप बदले हुए होते हैं, शेडोज होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो हमसे निकल जाती है। फ्लो फ्रॉम अस, इट मीन्स वो अपना रूप बदल कर हमसे निकल जाती है। आर केयर्स, बट नाउ इट्स नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दैट लव हैड नो, देखिए हैड HATH, ये है HAS, हैज़, अगेन आर्केक वर्ड, ये फिर से एक आर्केक वर्ड आ गया है, यहाँ पर ये हैज़ है। दैट लव हैज़ नॉट अटेंड द हाइएस्ट डिग्री, वो उस प्यार ने, इट मीन्स हमारा जो प्यार है उसने अभी तक भी अपनी चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया। हाईएस्ट डिग्री, चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया है, इसका मतलब अभी परिपक्व नहीं हुआ है। विच इज स्टिल डिलीजेंट लिस्ट अदर्स है। विच किसके लिए आया? लव के लिए। वो जो हमारे बीच का प्यार है जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, वो अभी तक भी डिलीजेंट है। डिलीजेंट मीन्स होता है जो एक कर्मठ आप कह सकते हैं, कठोर परिश्रम करने वाला, चिंता करने वाला, केयर करने वाला, वो अभी तक भी हमारी केयर करता है कि लेस्ट अदर्स सी, कहीं कोई देख ना ले, वो अभी भी छिपाने की कोशिश करता है। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नोन स्टे, हमारा प्यार जब तक कि परिपक्व ना हो जाए। नून स्टे, नून बताया था दोपहर 12 बजे, जब हमारी परछाइयाँ हमारे पैरों के नीचे आ जाती है, इसका मतलब बहुत छोटी हो जाती है। और मैंने बताया शेडोज़, इसका मतलब परछाई किसको इंडिकेट कर रही है? यहाँ हमारे बीच में जो भ्रम, चिंताएं, वरीज, जो भी डाउट्स वगैरह, उनको यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हमारा प्यार चरम सीमा पर आ जाता है, तो वहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारे बीच में कोई भ्रम नहीं है। इस तरह से एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नोन, जब तक कि हमारा प्यार परिपक्व सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक वो एक दूसरे के लिए डिलीजेंट रहता है। वो एक दूसरे की केयर करता है कि कहीं दूसरा देख न ले, उससे छिपाने की कोशिश करता है। फिर आगे पोइट कहते हैं, वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे। अभी इससे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब हमारा प्यार जब नून स्टेज पर, इसका मतलब एकदम दोपहर तक पहुंच जाता है, इट मीन्स बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो हमारे बीच में अब कोई डाउट्स नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई किसी तरह का भय नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से नई परछाइयाँ बनाएंगे, अर्थात अब हमारे बीच में नई तरह की प्रॉब्लम्स, नए तरह के भ्रम उत्पन्न होंगे। वो किस तरह के होंगे? देखिए क्या कहते हैं, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, यहाँ एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स एंड ब्लाइंड आवर आईज। आप देखिए वर्ड्स वापस देखिए, वर्क में इन्होंने ई का यूज़ किया है, ठीक है, ब्लाइंड में इन्होंने ई का यूज़ किया है, बिहाइंड में इन्होंने ई का यूज़ किया है लास्ट में। तो ये इन वर्ड्स को देखिए, ये जॉन डन के समय के हैं, वो ही इनको ज़्यादा यूज़ किया करते थे। एनीवे, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? पोइट कहते हैं कि जब हमारा प्रेम प्रारंभिक अवस्था में था, इट मीन्स फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं वो, कि जब हमारा प्रेम फर्स्ट स्टेज पे था, प्रारंभिक अवस्था में था, जब स्टार्ट ही हुआ था, तब क्या करते थे? मेड टू ब्लाइंड अदर्स, हम दूसरों को ब्लाइंड बनाते थे, अंधा बनाते थे। इट मीन्स हम दूसरों से अपने प्यार को छिपाते थे। एंड दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, और क्या करते थे? लेकिन अब जो उसके बाद में जो प्यार आया, उसमें क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाए, एक दूसरे के प्रेम को नहीं देख पा रहे,
क्योंकि वो अब हमें अंधा बना रहा है। इसका मतलब कि अब हमारे बीच में क्या बढ़ गए हैं, भ्रम बढ़ गए हैं। ये कह रहे हैं ब्लाइंड आवर आईज इफ आर लव फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन। हमारी आईज हमें कब अंधा बना देगा ये प्रेम, यदि वो जो प्रेम है वो हमें हमारा प्रेम कमज़ोर होने लगता है। फेंट, फेंट मीन्स कमज़ोर होना। जैसे कि जो सूर्य है वो पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है तो वो भी क्या होना, डिक्लाइन, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। To me thou falsely thine, and I to thee mine actions shall disguise। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मेरे लिए तुम, THOU, दो मीन्स यू, जैसे हम कहते हैं ना यू, योर, यू, ठीक है ना, उसी तरह से दो मीन्स यू। फॉल्सली दाइन, दाइन मीन्स योर, बता दिया, ये आर्किक वर्ड्स है, इनकी लिस्ट आपको बाद में मिल जाएगी। तो कह रहे टू मी दो फॉल्सली दाइन, मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं। इट मीन्स हम दोनों एक दूसरे के लिए फॉल्सली, झूठे हो जाते हैं। एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज, और मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। इट मीन्स हम दोनों एक दूसरे के सामने एक्शंस, क्रिया विधियों को डिस्गाइज क्या करने लगते हैं, छिपाने लगते हैं, उनको अलग अलग रूप में पेश करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से अपने अपने काम, अपनी अपनी क्रियाएं, अपने अपने सोच को क्या करते हैं, हाइड करने लगते हैं, डिस्गाइज करने लगते हैं, छिपाने लगते हैं। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, बट ओह लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, love is a growing or full constant light, and his first minute afternoon is night। यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि द मॉर्निंग शेडोज वर अवे। जब मॉर्निंग, इसका मतलब जो इनिशियल स्टेज थी जब प्यार हुआ था, और धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका मतलब मॉर्निंग में जब शेडोज बढ़ रही थी तो वो वहाँ पर प्यार बढ़ रहा था, तभी तो नून में आकर क्या हुआ, प्यार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। लेकिन दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद में ये परछाइयाँ फिर से बढ़ने लगी तो यहाँ पर हमारा प्यार कम होने लगा। ठीक है, तो कहता ओ लव डे इज शॉर्ट। वो कवि कहते हैं कि वास्तव में प्रेम का जो समय है वो बहुत ही छोटा होता है। इफ़ लव डिके, यदि प्यार क्या होने लगे, कम होने लगे। इसका मतलब डिके यहाँ पर मीन्स है डिस्ट्रॉय होना, और वो कब होता है, जब हमारे में अनावश्यक रूप से एक दूसरे के प्रति डाउट्स होते हैं। तो मॉर्निंग की परछाइयाँ जब बढ़ती है तो प्रेम बढ़ता है, लेकिन जब दोपहर के बाद में परछाइयाँ बढ़ती हैं तो वो क्या होता है, प्रेम घटने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर वो कहते हैं लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइफ। यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जो ट्रू लव होता है ना वो निरंतर बढ़ता रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कॉन्टिन्यूसली होती है, उसमें निरंतरता होती है, और वो उसमें निरंतरता या कह रहे लाइट, इसका मतलब वो बढ़ता ही जाता है। वो समय का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता रहता है और उसमें व्यक्ति स्थिर रहता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून, यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही प्रेम में डाउट्स आने लगते हैं तो दोपहर के बाद, आफ्टरनून दोपहर के बाद, इसका मतलब चरम सीमा के बाद में जैसे जैसे परछाइयाँ बढ़ने लगती है, एक दूसरे के प्रति डाउट्स बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं, तो इज नाइट, इसका मतलब सूर्यास्त हो जाता है, अर्थात प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो इन दिस वे we have learnt by the poet John Donne the importance of true love, or we can say the real definition of true love। यहाँ इन्होंने ट्रू लव के बारे में बताया है कि वैसे तो उन्होंने बताया कि प्रेम की 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि वाकई में ट्रू लव होता क्या है। उन्होंने बता दिया कि ट्रू लव वो लव होता है जिस पर समय का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है।
तो आई होप गाइस कि आपको ये पॉम की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.